हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं अंकुल कुमार स्वागत करता हूं आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम फिर से लेकर के आए हैं आरआरबी लैब असिस्टेंट लैब सुपरिटेंडेंट के लिए वन लाइनर क्वेश्चन आंसर का सीरीज। यह सीरीज का दूसरा वीडियो है। पहला सीरीज में हमने 1 से 7 क्वेश्चन तक डिस्कस किए हैं और इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। The production, development and maturation of cellular element of blood is called hematopoiesis. ब्लड का जो फॉर्मेशन होता है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? तो हेमाटोपोइसिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इरिथ्रोपोइसिस मीन द जेनरेशन ऑफ इरिथ्रोसाइट्स। इरिथ्रोपोइसिस में इरिथ्रोसाइट्स का निर्माण होता है जिसे हम रेड ब्लड सेल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अप टू द 3rd month ऑफ द इंट्रायूटेराइन लाइफ इरिथ्रोपोइसिस अकर इन मेजोडर्म ऑफ yolk sac। जब बच्चे गर्भ में होते हैं तो इरिथ्रोपोइसिस का जो प्रोसेस होता है वो मेजोडर्म ऑफ yolk sac में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 बिटवीन द 3rd and 5th month ऑफ द इंट्रायूटेराइन लाइफ इरिथ्रोपोइसिस अकर इन एस्पिलिन। जब बच्चे गर्भ में होते हैं तो 3रे महीने से 5वें महीने के बीच में जो इथ्रोपोइसिस होता है यानी कि रेड सेल का जो निर्माण होता है वो कहाँ पे होता है? तो वह एस्पिलिन में होता है। क्वेश्चन नंबर 12 में देखेंगे व्हेन इरिथ्रोपोइसिस अकर इन द लिवर एंड एस्पिलिन दिस स्टेज इज कॉल्ड हेपेटिक स्टेज। जब इरिथ्रोपोइसिस लिवर एंड एस्पिलिन में होता है उस स्टेज को हम क्या कहते हैं? तो हेपेटिक स्टेज कहते हैं। इन केस उस ऑप्शन में अगर एस्पिलिनिक स्टेज हो तो उसे मत लगाइएगा, आपका सही रहेगा हेपेटिक स्टेज, या लिवर में फॉर्मेशन हो या एस्पिलिन में हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द 5th month एंड रेड बोन मैरो प्रोड्यूस इरिथ्रोसाइट दिस स्टेज इज कॉल्ड मेलोइड स्टेज। जब बच्चे गर्भ में होते हैं तो 5वें महीने के बाद ब्लड का जो फॉर्मेशन जो होता है यानी कि रेड सेल का जो फॉर्मेशन होता है वो बोन मैरो में होता है। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? तो मेलोइड स्टेज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेटिकुलोसाइट्स काउंट डेवलप फ्रॉम लेट नॉर्मोब्लास्ट। रेटिकुलोसाइट जो होते हैं वो इमेच्योर रेड सेल ही होते हैं जो लेट नॉर्मोब्लास्ट में डेवलप होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द सेल्स गिव राइज टू द मैच्योर इरिथ्रोसाइट्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा रेटिकुलोसाइट काउंट्स। जैसा कि हमने आपको बताया कि इसे रेटिकुलोसाइट्स इमेच्योर होता है। जब यह मैच्योर होने के बाद यह रेड सेल हो जाते हैं। सबसे पहले जब तक ये रेटिकुलोसाइट होते हैं यह बोन मैरो में होता है। जब यह मैच्योर हो जाते हैं तो वही रेड सेल बन करके ब्लड स्ट्रीम में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेमोग्लोबिन अपीयर ऑन एंड फ्रॉम द स्टेज इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट। हेमोग्लोबिन इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट पे अपीयर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ इरिथ्रोपोइसिस इंक्रीज रेटिकुलोसाइट काउंट इन द पेरिफेरल ब्लड इंक्रीज। जब इरिथ्रोपोइसिस इंक्रीज होगा तो रेटिकुलोसाइट काउंट यानी कि पेरिफेरल ब्लड में क्या होगा? तो इंक्रीज करेगा। देखिए रेटिकुलोसाइट का नॉर्मल रेंज होता है 0 to 2%। जब इसका फॉर्मेशन जब अधिक होगा जो इरिथ्रोसाइट्स का यानी कि रेड सेल का जो निर्माण ज़्यादा होगा तो उसमें इसका भी परसेंटेज कुछ बढ़ सकता है, इसीलिए इस स्टेज में इंक्रीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड डिफिशियंसी लीड टू मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड की कमी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयरन डिफिशियंसी लीड टू माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। आयरन डिफिशियंसी के कारण माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
द प्रोडक्शन ऑफ वाइट ब्लड सेल इज कॉल्ड लीकोपोएसिस। लीकोपोएसिस जिसमें वाइट ब्लड सेल का निर्माण होता है, जिसे हम लीकोसाइट्स भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द परसेंटेज ऑफ टी लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट इन द पेरिफेरल ब्लड इज अबाउट 70%। टी लिम्फोसाइट का जो परसेंटेज हमारे ब्लड में जो होते हैं वो 70% होते हैं। यानी कि तो मतलब कि टी लिम्फोसाइट होते हैं और बी लिम्फोसाइट होते हैं। जब टी लिम्फोसाइट 70% होंगे तो बी लिम्फोसाइट 30% अपने आप ही हो जाएंगे। इसमें एक भी याद रखेंगे तो क्वेश्चन का जो आंसर है सही बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्रोम्बोपोइसिस मीन द सिंथेसिस ऑफ थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोपोइसिस में थ्रोम्बोसाइट्स का निर्माण होता है। थ्रोम्बोसाइट जिसे हम प्लेटलेट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्रोम्बोसाइट प्लेटलेट डेवलप फ्रॉम द जाइंट सेल्स आर कॉल्ड मेगाकैरियोसाइट्स। प्लेटलेट का जो निर्माण होता है वह एक जाइंट सेल से होता है, जिसे हम मेगाकैरियोसाइट्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सिंगल मेगाकैरियोसाइट कैन प्रोड्यूस अबाउट 1000 प्लेटलेट। एक सिंगल मेगाकैरियोसाइट से 1000 प्लेटलेट का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोडक्शन ऑफ प्लेटलेट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय क्लोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर CFA एंड थ्रोम्बोपोएटिन। तो यह इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। तो चलिए फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।